कल थोड़ा सा इसका किया था लेकिन ठीक से सिंक्रोनाइज नहीं किया, तो आई विल स्टार्ट इट टुडे। ठीक है, दिस इज अबाउट माय चाइल्डहुड। ठीक है, एंड माय चाइल्डहुड जो है, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग। स्टोरी भी नहीं बोल सकते हम इसको, बट it's actually a description of how one of our eminent personalities in India, who was the president of India and who was one of the most eminent scientists of ISRO as well, that is Dr. Abdul Kalam. He is also known as the missile man of India. ठीक है, उन्होंने इंडिजिनियसली डेवलप मिसाइल्स को प्रमोट किया, मतलब इंडिया में ही मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया। सो ही वाज द चीफ ऑफ इसरो एंड एन एमिनेंट साइंटिस्ट एज वेल। और उनका बड़ा ही सिंपल सा आउटलुक था। ऐसा बोला जाता है कि फॉर हिज एंटायर लाइफ ही जस्ट हैड 4 कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, जो आपके पहनने के कपड़े थे वो सिर्फ 4 ही थे उनके पास, इतने बड़े प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के बावजूद भी। ठीक है, एंड ही वाज अ वेरी सिंपल मैन, इजीली अप्रोचेबल, कोई भी उनसे बात कर सकता था। तो ये जो एक पर्सनालिटी है, इतने बड़े इंसान की जो एक पर्सनालिटी है, ठीक है, ये इतने डाउन टू अर्थ कैसे हुए? तो इन्होंने एक बुक लिखा है विंग्स ऑफ फायर, और उस विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, ऑल्दो ही वाज अ मोहम्मदन, ठीक है, लेकिन वो एकदम न्यूट्रल थे। उनको रिलीजन को लेकर कोई भी उनके अंदर वाद विवाद नहीं था। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड he was an eminent scientist, a very knowledgeable person, at the same time very down to earth. कोई फ्लैशी फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल उनका नहीं था। ठीक है, बहुत ही सिंपल आदमी थे। 4 कपड़ों से उनका, वो जब व्हेन ही पास्ट ऑन, व्हेन ही एक्सपायर्ड, उनके डेथ के टाइम पे उनके वार्डरोब में देखा गया उनके पास 4 ही कपड़े थे, ठीक है, पहनने के लिए। ही डिडंट हैव एनी फ्लैम्बॉयंट। आप अगर देखोगे इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनका जो घर है बहुत बड़ा घर होता है, लेकिन ही डिडंट हैव दैट फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल। ठीक है, सो व्हाट इज इट दैट हैपेंड इन हिज लाइफ? क्योंकि हम हमारे चाइल्डहुड में हमको जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, उसी तरह से हम बड़े होते हैं, और हमारे जो क्वालिटीज डिपेक्ट होते हैं वो हमारे परवरिश पे होते हैं। ठीक है, सो इस चाइल्डहुड में हम देखते हैं कि कैसे उनका एक बहुत ही सिंपल सा लाइफ था, और कैसे बड़े आराम से वो एक गांव में रहते थे जिसमें लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। वहां पे भी हिंदूज और मुस्लिम्स थे, लेकिन कोई जनरल भेदभाव उनमें नहीं था। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी हाउ दिस हैपेंड। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट who have also been and statesmen? Statesmen मतलब political leader। तो this is Dr. APJ Abdul Kalam। Dr. APJ Abdul Kalam, who was an eminent scientist and who was a statesman as well। Statesman मतलब he was the president of India। He was not a political leader। President of India is not a political office। ठीक है, Dr. APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है स्पेस में, इन डेवलपिंग मिसाइल्स में। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। वो 11th प्रेसिडेंट हुए हमारे राष्ट्र के। ठीक है, इन 2002। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, तो उन्होंने एक बुक लिखी है विंग्स ऑफ फायर। ही स्पीक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। तो विंग्स ऑफ फायर एक छोटी सी पतली सी बुक है, और उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। हाउ इज इट दैट सच अ एमिनेंट पर्सनालिटी is not radicalized, has having absolute neutral views on dharm or religion, and having no flashy or flamboyant lifestyle as well? So it all happened during his childhood, the way he was born and brought up। ठीक है, okay, so he speaks about his childhood। I was, तो ये आपके एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है। I was born into a middle class Tamil family। तो ये मिडिल क्लास तमिल फैमिली से थे, in the island town of रामेश्वरम in the erstwhile मद्रास स्टेट। आज तो इसका नाम चेन्नई हो गया है। तो रामेश्वरम में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, माय फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। ना ही उनके पास ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन था और ना ही ज्यादा पैसा था। हम बहुत सीधे साधारण एक घर से आते थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। So despite the fact that he was not very much educated and despite the fact that he didn't have much of wealth as well, हम बहुत जेनरस स्पिरिट के थे। हमारी फैमिली बड़ी जेनरस स्पिरिट की थी, मतलब दान पुण्य करना, लोगों को खिलाना, ठीक है, पैसे बहाना, ऐसा था। ठीक है, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था और ना ही बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड था, बट हमारा जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट था। ठीक है, हमारी पूरी फैमिली का बड़ा ही जेनरस व्यू था। जेनरस मतलब दान पुण्य करना और मतलब लोगों की भलाई करना।
ही हैड एन आइडियल हेल्पनेट इन माई मदर, और मेरी माँ भी वैसी थी। हमारे मेरे फादर भी जेनरस नेचर के थे और मेरी माँ भी जेनरस नेचर की थी। आशीन अम्मा, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। हमारे घर पे खाना बनता था सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे फैमिली के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। पता नहीं कौन कौन आकर भाई साहब खा कर जाता था। ठीक है, तो ऐसा था। मतलब इतना ज्यादा लोग रोज खाने को आते थे कि आई हैड लॉस्ट काउंट। मेरे पास मतलब कोई हिसाब नहीं था, मैं देखता था इसे। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन मैं इस बारे में एब्सोल्युटली श्योर हूं कि हमारे फैमिली मेंबर्स में जितने जो खाते थे उससे कहीं ज्यादा लोग आउटसाइडर्स थे जो खाते थे खाना। ठीक है, सो दिस इज द एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, और अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, आई वॉज born into a middle class Tamil family in रामेश्वरम। रामेश्वरम इंडिया का ऑलमोस्ट एक एंड पॉइंट है। ठीक है, इंडिया का एंड पॉइंट है तमिल में, तमिलनाडु में। डिस्पाइट माई फादर्स लिमिटेड एजुकेशन एंड वेल्थ, ही वॉज वाइस एंड जेनरस। तो ये बड़े जेनरस इंसान थे। माई मदर Ashamma fed more outsiders daily than our own family members. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. तो हम ancestral house में रहते थे। ठीक है, ancestral house मतलब हमारे पूर्वज का हाउस। ठीक है, we lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century। मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में ये बिल्ट हुआ था। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहे हैं। जब कोई डिस्क्रिप्शन हम देते हैं तो उसके साथ बैकग्राउंड भी देना पड़ता है। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, तो मेरे बहुत सारे भाई बहन थे। ठीक है, अ शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश लुक्स, मतलब मुझे कुछ खास देखने में मैं नहीं था, कोई हैंडसम नहीं था मैं। ठीक है, वेरी मतलब नॉर्मल सा लुक था मेरा। ठीक है, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत टॉल एंड हैंडसम थे। ठीक है, दे वर वेल बिल्ट एंड टॉल एंड हैंडसम, बट आई वॉज रदर वेरी सिंपल लुक था मेरा। तो हम कहां पे रहते थे? हमारे एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे। वी यूज टू स्टे इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, मतलब पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, विच वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में ये एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट है। इट वाज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, एक पक्का हाउस था ये। ठीक है, पक्का हाउस मतलब जो ब्रिक्स स्टोन सीमेंट से बने, ब्रिक्स सीमेंट वगैरह जिसका यूज हो, ना कि मट्टी और स्ट्रॉ से बने। कच्चा हाउस और पक्का हाउस आपने पढ़ा होगा ना। ठीक है, ओके। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो ये कोई मस्जिद स्ट्रीट था और उसमें ये हाउस उनका था। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। बड़े डिसिप्लिन इंसान थे। ठीक है, और इनको फालतू के लग्जरीज में बिलीफ नहीं था। ये पैसा नहीं वेस्ट करते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत जनरस थे, लोगों को खिलाना पिलाना। और मेरी माँ भी वैसी थी। ठीक है, आधे से ज्यादा टाइम हम देखते थे कि बाहर के लोग ज्यादा खा रहे हैं, ना कि हम फैमिली मेंबर्स। लेकिन ये फालतू फिजूल का खर्च नहीं करते थे, जैसे आराम शान शौकत की जो चीजें हैं उन पे पैसा नहीं पाता। ठीक है, तो इनका ये आउटलुक था। कंफर्ट्स एंड लग्जरीज में ज्यादा पैसा ये वेस्ट नहीं करते थे। ठीक है, हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वे प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है एजुकेशन की, फूड की, ये पूरा करते थे। ठीक है, ऑल द नेसेसिटीज दैट वेर देयर दे वेर टेकन केयर ऑफ। ठीक है, फूड मेडिसिन और क्लोथ्स, तो हमारी जो जनरल फूड मेडिसिन और क्लोथ्स का जो नेसेसिटी है इंक्लूडिंग एजुकेशन, ये पूरा करते थे। हाँ, हमको कोई लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं दिया था। ठीक है, जैसे आपको अगर आपके पेरेंट्स ने अच्छे स्कूल में डाला है तो एक नेसेसिटी है ना। आपको अगर बुक्स दिया है तो आपका नेसेसिटी है। आपको टीचर्स मिल रहे हैं तो वो आपकी नेसेसिटी है। आप बीमार हुए तो आपका इलाज हो रहा है, मेडिसिन, वो भी आपका नेसेसिटी है, राइट।
However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो मेरा एक बहुत ही सिक्योर चाइल्डहुड था, मटेरियली भी और इमोशनली भी. ठीक है, काफी भाई साहब मटेरियली और इमोशनली एक सिक्योर चाइल्डहुड था. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके. So I was one of the many children, a short boy born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house on Mosque Street in Rameshwaram, a large sturdy structure built in the mid 19th century. Despite my austere father's avoidance of luxuries, we had all necessary provisions, ensuring a secure childhood both materially and emotionally. ठीक है, तो हमारा भाई साहब भले ही एक बहुत सिंपल सा फैमिली था, लेकिन मेरी पापा का बहुत ज्यादा इनकम नहीं था, लेकिन हमको जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलती थी. हाँ, कोई नेसेसरी लग्जरीज नहीं थी, बट वी हैड अ सिंपल लाइफ. ठीक है, ओके. सो दिस इज बेसिकली द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old. जब मैं 8 साल का था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक हुआ. फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट. टैमरिंड मतलब समझ में आता है, इमली. तो इस वर्ल्ड वॉर का एक इफेक्ट क्या हुआ कि अचानक से पूरे मार्केट में इमली का डिमांड बहुत बढ़ गया. ठीक है, हो सकता था कोई मेडिसिन वगैरह बनता हो, या हो सकता था कोई मतलब अगर कोई सोल्जर वुंडेड होता है तो उसमें शायद ये एप्लीकेशन होता हो, कुछ होता हो. ठीक है, देयर वाज सम यूज टू इट, बट ऑल ऑफ अ सडन टैमरिंड सीड्स का डिमांड बहुत बढ़ गया. ठीक है, आई यूज टू, और टैमरिंड एक सिंपल सा पेड़ है, इमली का पेड़ भाई साहब इधर उधर दिखता ही है हमको. ठीक है, आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप इन मॉस्क स्ट्रीट. तो मैं ये सीड्स इधर उधर से लेकर बेचने लगा. ठीक है, अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ एन आना. ठीक है, तो आना क्या बोलते हैं, जैसे एक दिन का जो बेचने का मेरा एक आना का इनकम हो जाता था. अभी आना क्या होता है आप लोगों ने तो देखा नहीं है, हम बोलते हैं ना 16 आना. 16 आने सच्ची बात है, ये ऐसा बोलते हैं ना, 16 आने की बात की. ठीक है, एक तो 16 आना मतलब होता है 1 रुपया, 1 रुपीज. 1 रुपीज मतलब हो गया आपका 100 पैसा. ठीक है, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, बस बता रहा हूं. तो 16 आना में होता है भाई साहब आपका 100 पैसा. अभी एक आना में कितना होगा फिर, 100/16, इतना पैसा हो. तो इतना पैसा वो कमा लेते थे उस टाइम पे. पैसे पे आप लोगों ने तो पैसा देखा नहीं, आपने सिर्फ रुपीज देखा है. 1 रुपये देखा है? अच्छा. 25 पैसा देखा है? नहीं. 50 पैसा देखा. 50 पैसे को हम 8 आना बोलते हैं. ठीक है, अठन्नी बोलते हैं ना. और 25 पैसे को हम 4 आना बोलते हैं. आप देख लो भाई साहब, 16 आना मतलब अगर 100 पैसा है तो 4 आना मतलब कितना होगा, 4 आना मतलब 25 पैसा होगा, इसका 1/4 है ना भाई. मैथ्स कर लो यहाँ पे. 4 आना मतलब कितना होगा, 16/16 इंटू 4, 4 4 जा 16, 425. देखिए ये हो गया आपका 25 पैसा. 8 आना मतलब आपका 50 पैसे. ठीक है, ओके. सो इनका एक आना का इनकम था, वो इमली सीड्स को बेचने में एक दिन में एक आने का इनकम था. तभी एक आना चलता था भाई साहब. हम लोग बहुत दिनों तक, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप कैलकाटा में जाते थे ना, आपने कभी बस का टिकट देखा है? यहाँ पे बस का टिकट देखा है? बस के टिकट में ना जैसे आपका लिखा रहेगा ऐसा, 10 रुपए का अगर टिकट है तो ऐसा लिखा रहता है 9 रुपए 57 पैसा, ऐसा लिखा रहता है. ठीक है, अभी कौन 57 पैसा देगा, तो आप 10 रुपए देते हैं, कंडक्टर आपको 957 का, तो ये 3 पैसे का इनकम हो जाता है. लेकिन कैलकाटा में अगर आप जाएंगे, अभी तो नहीं, कुछ सालों पहले तक आपको 3 पैसा लोग वापस देते थे. 2 पैसा 1 पैसा ऐसा चलता था. ये मैंने करीबन 15 साल की बात पहले की बात कर रहा हूं, ये पैसा आपको वापस मिलता था. ठीक है, मतलब बहुत सालों तक वहां पे 2 पैसा 1 पैसा 10 पैसा 5 पैसा ये सब चला है. ठीक है, यहाँ पे तो बहुत पहले खत्म हो गया ये सब. ठीक है, तो आप कहीं भी जाओगे बस की टिकट इतनी होती है, 9 रुपए 57 पैसा ऐसा कुछ लिखा रहेगा. ठीक है, या 10 रुपीज और फिर कुछ लिखा रहेगा भाई साहब आपका 98 पैसा ऐसा लिखा रहेगा. अगर आप देंगे तो 2 पैसा आपका बनता है ना, 2 पैसा कौन रखता है भाई साहब, है ही नहीं करेंसी में. ठीक है, ओके. अ डेज कलेक्शन वुड फेच. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. ठीक है, तो मेरे जो ब्रदर थे जलालुद्दीन, वो मुझे स्टोरीज बताते थे. माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर. वो मुझे वॉर के बारे में स्टोरीज बताते थे विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस ऑफ दिनामणि. तो दिनामणि के हेडलाइंस में मैं ट्रेस करता था इसको. ठीक है, दिनामणि कोई न्यूज़पेपर रहेगा और वो जो वॉर की कहानीज होती थी मैं उनको ट्रेस कर पाता था.
Our area being isolated was completely unaffected by the war. तो एक आइसोलेटेड एरिया था तमिलनाडु के रामेश्वरम जो एरिया है वो एकदम डाउन साउथ है, ठीक है, एकदम समुद्र से लगे हुए एरिया है। तो हम आइसोलेटेड ही थे इंडिया में। देखो इंडिया ने ना ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, बट इंडिया वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये कहानी या ये प्रोज जो लिखा गया वो 1939 में लिखा गया है, हमको आजादी मिली 1947 में। सो वी वेर अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। Since the British Empire had participated in the war, hence we also were dragged into it. ठीक है, okay. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. तो एक state of emergency declare हो गई, हमको जबरदस्ती वॉर में हिस्सेदारी लेनी पड़ी और हमारे पूरे इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, ठीक है। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। अभी रामेश्वरम स्टेशन में ट्रेन रुकती थी, लेकिन पहला कैजुअलिटी मतलब अभी वो बंद हो गया। जैसे ही वॉर चालू हुआ तो रामेश्वरम में जो हॉल्ट था ट्रेन का वो बंद हो गया। ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू सेव मनी और वॉट एवर द रीजंस वेयर, ठीक है। तो ये वॉर का पहला इंपैक्ट ये था कि रामेश्वरम में जो हॉल्ट होता था ट्रेन वो बंद हो गया। अभी इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा कि न्यूज़पेपर्स के बंडल्स आते थे। आपने कभी भी न्यूज़पेपर को अनलोड करते हुए देखा होगा अगर, तो ट्रेन ऐसे आती है सुबह 4 बजे लोकल ट्रेन में, ऐसे धपाधप वो लोग फेंकते हैं वैसे स्टेशन में। जैसे मान लो मानसरोवर स्टेशन में वो लोग ऐसे सारे बंडल्स को फेंकेंगे ऐसे धपाधप लगेज कंपार्टमेंट से, और उधर उनका एक आदमी खड़ा रहता है वो लेकर चला जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या कोई भी एशियन एज हो गया, ये सब जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं वहां पे फेंके जाते हैं प्लेटफॉर्म पे और वो ले जाया जाता है, ठीक है। क्लियर, दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो ऐसा ही वहां पे भी होता था, लेकिन रामेश्वरम स्टेशन में अभी क्या हो गया भाई साहब, हॉल्ट ही बंद हो गया। तो हॉल्ट बंद हो गया तो पेपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलती ट्रेन से फेंक कर। तो चलती ट्रेन से ये जो पहले तो ट्रेन रुकती थी और फिर अनलोडिंग होता था, तो अभी चलती ट्रेन से ही अभी फेंका जाएगा। तो इसको पकड़ने के लिए लोग चाहिए और अब्दुल कलाम जो है वो सर्विस देने लगे, ठीक है। सो ही स्टार्टेड बीइंग एट द स्टेशन टू कलेक्ट दिस। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो इनके बीच में एक रोड आता था, उसमें भाई साहब फेंका जाता था। स्टेशन पे तो रुकेगी नहीं ट्रेन, ठीक है। दैट फोर्स्ड माय कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। अभी स्टेशन में तो नहीं डिलीवर हो रहा है, तो एक हेल्पिंग हैंड चाहिए ताकि वो हम कैच कर सके उसको। रोड में फेंका जा रहा है ऐसे चलती ट्रेन से, तो इसको हेल्पिंग हैंड चाहिए और उसने मुझे पिकअप किया, ठीक है। एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और मैं जैसे उसी काम के लिए बना था ऐसे मेरे को एक प्रपोजल आया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो शमसुद्दीन ने मुझे पहला मेरा पगार दिया, ठीक है। पगार मिली, इसके पहले तो इमली बेचता था, ठीक है, ये पहली पगार थी। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुझे आज भी हाफ अ सेंचुरी में 50 साल बाद भी मुझे वो प्राउड फीलिंग आती है कि यार मैंने वो पैसे कमाए थे तभी, वो मेरा पहला पगार था, ठीक है। सो पहला पगार एक बहुत वीक पॉइंट होता है स्पेशली जेंट्स के लिए, क्योंकि काफी मेहनत के बाद वो पहला पैसा देखने को मिलता है। दैट इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ फ्रीडम दैट यू हैव अर्नड, ठीक है। ओके, so during the second world war, this is the NCERT track. In 1939 when I was 8, a sudden demand for tamarind seeds emerged. I collected and sold them, earning 1 anna per day. Despite stories about the war from my brother-in-law, our isolated area was unaffected. However, India joined the Allied forces, leading to a train halt at Rameshwaram station. To catch newspapers thrown from moving trains, I helped my cousin Samsuddin, making my first earning and filling me with pride even half a century later. वो दिन मुझे अभी भी याद आते हैं 50 साल पहले के, जब मैंने पहली पगार अपनी कमाई थी, ठीक है। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority, ठीक है। तो हर एक चाइल्ड जो है विथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स बॉर्न होता है। तो अभी जो हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम थे वो इतने न्यूट्रल थे, जैसे मैंने आपको बोला जब उनका डेथ हुआ व्हेन ही एक्सपायर्ड, तो उनके घर में देखा गया एक वार्डरोब है और उसमें सिर्फ 4 ही कपड़े हैं। इतने सिंपल इंसान थे, कोई फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल नहीं था उन्होंने कोई शादी नहीं की थी, तो ऑब्वियसली बच्चे वगैरह भी नहीं थे, कोई फैमिली नहीं था, बहुत ही सिंपल सा लाइफस्टाइल था। जबकि वो इसरो के चीफ थे, उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। ही हैज ट्रिमेंडस साइंटिफिक टेम्परमेंट। उन्होंने बोला कि यार हम बाहर के देशों से क्यों ही मिसाइल्स लेते रहे, क्यों हम खुद के मिसाइल्स ना बना पाए।
So he was the first person to encourage indigenously developed missiles. ठीक है, तो ये वैसे इंसान थे। तो इतना ऊपर होने पे भी उनका लाइफस्टाइल या उनका थॉट प्रोसेस बड़ा ही सिंपल एंड डाउन टू अर्थ था। तो वो इस प्रोज से ये बता रहे हैं, बहुत ही बार उनको पूछा गया कि आप इतने सिंपल कैसे हैं, आप इसरो के चेयरमैन हैं, आप इसरो के चीफ है, यू आर बीइंग कॉल्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, you have contributed so much to the development of missile technology in India, which has enforced our defense systems. So how are you afford to be so simple? You have become the president of India as well. आप इतने सिंपल कैसे हैं? तो उन्होंने यहाँ पे ट्रेस आउट किया कि मेरी परवरिश बड़ी सिंपल तरीके से हुई थी, जिस सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में मेरी परवरिश हुई थी उससे मेरे अंदर ये आया है। ठीक है, सो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी परवरिश जितनी सिंपल होगी हम भी उतने ही सिंपल होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, परवरिश सिंपल नहीं हो रही। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आज की तारीख में सबके पास ये है, ये लग्जरी है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जैसे जैसे आप लग्जरी की चीजों को हमारे सिस्टम में ऐड करते जाएंगे, बच्चे बिगड़ेंगे ही। ठीक है, आज की तारीख में रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली चीजों को करेक्ट कीजिए तो बहुत सारी चीजें करेक्ट होंगी। और ये एक तौर तरीका है कि आप सिंपल क्यों नहीं रह सकते। सिंपल रहिए, आपका थिंकिंग डेवलप होगा। हम सिंपल ही नहीं रह पा रहे। ठीक है, कोई भी न्यूज चैनल अभी खोलो आप, तो डिबेट मेन क्या होता है? रेडिकलाइजेशन, है ना। आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट एनी टॉपिक्स, बट आपका हिंदू मुस्लिम के बीच में जो फसाद है उसके बारे में, जबकि इनकी परवरिश में आप देखोगे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए जहां पे हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की कोशिश हुई, लेकिन उसको हिंदूज नहीं या मोमेनिस्ट नहीं रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, सो इस तरह की परवरिश जब होती है तो आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप होता है हर इंडिविजुअल के प्रति। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट हैपेंड। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर ऑनेस्टी जो आया वो मेरे माँ बाप से आया। ठीक है, एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, तो मेरे पापा में बड़ी ऑनेस्टी थी और सेल्फ डिसिप्लिन था। जैसे पहले भी एग्जाम्पल दिया गया है कि वो फालतू की फिजूल की लग्जरीज में खर्चा नहीं करते थे। ठीक है, आजकल के पेरेंट्स को, मैं भी पेरेंट हूं, तो ऐसा लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज अगर बच्चों को प्रोवाइड करें तो अपब्रिंगिंग अच्छा होगा। और फैसिलिटीज के नाम पे हम उनको मोबाइल देते हैं, हम उनको फ्रीडम देते हैं, हमको शायद पैसा भी देते हैं, लेकिन इससे डिट्रैक हो जाता है, थिंग्स गेट टू द अदर वे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन सब चीजों को ना देते हुए भी हम बच्चों की परवरिश आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ इंडिकेशन। I inherited faith in goodness and deep kindness and so did my three brothers and sister. ठीक है, मैं किसी के घर में गया था कल किसी काम से, और वो मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि अंकल को पानी दे दे। ठीक है, तो बेटा शायद 8 या 9 स्टैंडर्ड में है, 8 स्टैंडर्ड में है शायद, 7th या 8 स्टैंडर्ड में, आई डोंट रिमेम्बर। तो ऐसा देखो, तो वो पानी लेकर आ रहा है, ऐसे मोबाइल ले ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ऐसे देख के क्या आ रहा है। मैंने बोला तू भाई ये देख ले, मैं पानी बाहर से पी लूंगा। तो आई एम सेइंग कि ये कल्चर हो रहा है। आप, ये मोबाइल किसने दिया है? पापा नहीं दिया रहेगा ना भाई साहब, और उनको लगता है कि हाँ चलो भाई कोई पढ़ाई में एनहांसमेंट होगा या दूसरों के पास है तो इसका भी होना चाहिए। मुझे यहाँ पे किसी दो स्टूडेंट के बीच में झगड़ा हुआ। ठीक है, झगड़ा हुआ और एस्केलेट हो गया वो चीज। वो दोनों भी स्टूडेंट एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो उनके पेरेंट्स का कॉल आया, देखिए ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ। मैंने देखिए बाहर क्या करते हैं उसका तो मैं कंट्रोल नहीं ले सकता, यहाँ पे अगर कुछ हुआ होगा तो बताइए। तो उनके पेरेंट्स ने बोला नहीं, बाकी के जो लड़के हैं ना उनको जलन होती है मेरे लड़के से। तो मैंने बोला ऐसा क्या है कि जलन होती है? नहीं, मेरा इकलौता लड़का है तो मैंने उसको पीसी दिया है, लैपटॉप दिया है, मोबाइल दिया है, तो दूसरे लड़के जो है उससे जलते हैं, इतना सब कुछ उसको मिला हुआ है। मैंने बोला आपने क्या दिया है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो आपकी सोच है कि आपने उसको जो दिया है वो दूसरों से बेहतर है, ये जरूर आपने उसको भी बोला होगा, और यही तो फसाद का कारण है। यही सेंटीमेंट तो उसके ऊपर जा रहा है। आपने इतनी चीजें उसको प्रोवाइड कर दी, ये आपका लुकआउट है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो आपने इतनी चीजें उसको प्रोवाइड की हैं जो दूसरों के पास नहीं है, ये जो डिफरेंस आप पहले से ही क्रिएट कर रहे हैं, ये आगे चल के उसको हमेशा ऐसा ही फीलिंग में रखेगा कि ही हैज बेटर एक्सेस टू थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, सो ये चीजें होती हैं। ओके, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। तो ये जो मेरे 3 दोस्त थे
ये सब हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज के थे. एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference amongst ourselves. ऊपर से आवाज आ रहा है ना? Because of our religious differences and upbringing. हमको कोई डिफरेंस मालूम ही नहीं चला. हम एक साथ रहते थे एक दूसरे के साथ बड़े आराम से और हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं था. हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज मतलब कट्टर हिंदू. ठीक है. अपब्रिंगिंग. इन फैक्ट रामानंद शास्त्री was the son of पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल. रामानंद शास्त्री जो था वो भाई साहब पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था. हाई प्रीस्ट मतलब समझते हैं जो मेन प्रीस्ट हो. ठीक है. किसी मंदिर का जो मेन प्रीस्ट हो उसको हम हाई प्रीस्ट बोलते हैं. ही वॉज द हेड ऑफ द टेम्पल और उसके बेटे थे. तो आप कभी भी जानिए कि किसी भी गांव में कोई टेम्पल होता है अगर और उसके जो मुख्य पुजारी होते हैं उनका बड़ा रुतबा होता है. उन्होंने अगर कुछ बोल दिया ना तो सब गांव वाले उसका सुनेंगे. ठीक है. तो वो उनके बेटे थे और ये मेरा दोस्त था. मैं मोहम्मदन था मतलब अब्दुल कलाम एंड ही वॉज माई फास्ट फ्रेंड. ठीक है. प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. तो बाद में ये खुद भी प्रीस्ट बन गया. ही बिकेम द प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. फ्रॉम हिज फादर अरविंदन वेंट टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. और अरविंदन जो था वो भाई साहब ट्रांसपोर्ट कराने लगा विजिटिंग पिलग्रिम्स. एंड शिव प्रकाश बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सदर्न रेलवेज. तो बाद में ये सब काम इन्होंने करने लगे. जब ये यंग हो गए या जब कमाने लायक हो गए तो ये कॉन्ट्रैक्टर बन गया. एक सदर्न रेलवेज का फूड केटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर बन गया. एक ने भाई साहब ट्रांसपोर्ट और वीजा मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी लायक खोल दी जहां पे पिलग्रिमेजेस को ये लेकर आते हैं और उनका देखभाल करते हैं. इसका मतलब क्या है? ये क्यों बोल रहे हैं कि लाइफ में आफ्टर इन लोगों ने क्या किया? वाई इज ही ट्राइंग टू से what his friends did afterwards in life? बताइए. बहुत मेजर इंपैक्ट है भाई साहब. एक बड़ा क्वेश्चन है ये. इस स्टोरी में चलिए आपने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है. आपने भाई साहब बहुत सिंपल लाइफस्टाइल की बात की है. जेनरॉसिटी की बात की है. लेकिन ये तो सब हमारे अपब्रिंगिंग में होना चाहिए ताकि हम बेटर ह्यूमन बींग्स बन पाए. लेकिन उनके जो दोस्त थे बचपन के वो अपनी जिंदगी में बाद में क्या कर रहे थे इसका जिक्र क्यों किया गया? अच्छे फ्रेंड से मतलब नहीं. अभी भी अब्दुल कलाम उनके साथ कांटेक्ट में हैं. ठीक है. जनरली आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड्स के साथ आप हमेशा के लिए कांटेक्ट्स में रहोगे लेकिन ऐसा नहीं होता है. ठीक है. आप देखोगे कि कॉलेज खत्म हुआ स्कूल खत्म हुआ आपको मालूम भी नहीं है कौन आपका फ्रेंड है. मेरे मतलब हार्डली कोई कांटेक्ट में है. एक फ्रेंड है वो भी फेसबुक में है. वो भी बहुत दूर कलकत्ता में रहता है. कभी कभी साल में एक दो बार बात हो जाती है. अदरवाइज यू जनरली हैपन टू लूज योर फ्रेंड्स. बट in spite of becoming the president of India, in spite of becoming the chairman of ISRO, he still had contacts with these people who were average people. कोई भाई साहब कैटरिंग का काम कर रहा है, कोई टूरिस्ट को हैंडल करने का काम कर रहा है और वो कहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए हैं. लेकिन इन लोगों से अभी भी इनका कांटेक्ट है. सो दैट्स हाउ अ सिंपल पर्सनालिटी इज. ठीक है. कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग द एपिटोम मतलब और क्या ज्यादा हो सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या इसरो के चेयरमैन. इतने बड़े ओहदे पर होने के बाद भी he has an idea of what they are doing. How will he have an idea? Obviously if he maintains contact with them. तो अभी तक वो कांटेक्ट में है. जनरली हम जब बड़े हो जाते हैं तो भाई कौन कौन है भाई साहब तुम ऐसा होगा ना. ऐसा नहीं है. ठीक है. सो दिस इज एन इंडिकेशन. Born into a specific socio-economic and emotional environment, I inherited honesty and self-discipline from my father and faith in goodness from my mother. My three brothers and sisters shared these traits. ठीक है. तो मैं भाई साहब एक बहुत ही गरीब घर में पला बड़ा हूं. बॉर्न इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. इनको भाई साहब ये तो एक्सप्लेनेशन है. इन चाइल्डहुड हैड क्लोज फ्रेंड्स रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन. इन तीनों का उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते थे और मैं मोहम्मदन था फिर भी ये मेरे फास्ट फ्रेंड थे. ये तो एक बात हो गई. और दूसरा ये कि ये अभी क्या कर रहे हैं ये अब्दुल कलाम जी को मालूम है because he had a contact with them. ठीक है. So all from orthodox Hindu Brahmin families. Despite religious differences, we never felt any distinction. Ramanand Shastri later became the high priest of Rameshwaram temple. Arvindam arranged transport for pilgrimages and Shiv Prakashan became a catering contractor for Southern Railways.
ठीक है। तो इनके बाद भी भाई साहब, ये डिफरेंसेस के बाद भी, मतलब एक तो रिलीजियस डिफरेंस था, फिर भी ये फास्ट फ्रेंड थे जब ये बचपन में थे, और और बड़े होकर भी इनके साथ इनका कांटेक्ट था। ठीक है। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, ये एक वहां पे सेरेमनी होता था उस गांव में। आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो हमारी फैमिली क्या काम करती थी? अरेंजिंग बोट्स, ठीक है, फ्रॉम द टेम्पल्स टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्था। तो रामतीर्था एक मिडल ऑफ पॉन्ड था, एक एक पॉन्ड था। तो ये पॉन्ड में ये ऐसे बोट से लेकर पिलग्रिमेज को लेकर जाते हैं। ये जो तालाब था, तालाब के बीच में मंदिर था, जैसे हमारे इस गांव में भी है, देखो, ठीक है। तो तालाब के बीच में मंदिर था, इस मंदिर तक पहुंचाने के लिए बोट लेकर जाया जाता था। और उस टाइम पे जब ये फेस्टिवल होता था, बड़ा फेस्टिवल होता था, बहुत दूर दराज से लोग आते थे, और अब्दुल कलाम जी की जो फैमिली थी वो इस बोट का सर्विस देती थी। ठीक है, बोट से पिलग्रिमेजेस को वहां पे ले जाया जाता था। तो आप सुनिए, समझिए कि फेस्टिवल हिंदुओं का है, लेकिन मोहम्मडन्स लोग उनके लिए बोट अरेंज कर रहे हैं। इस तरीके का एक यू नो कोई भी भेदभाव नहीं था उस सोसाइटी में। टाइम एंड अगेन इज ट्राइंग टू हिंट कि जिस गांव में उनकी परवरिश हुई है, उनके लोगों में कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, वहां पे इतने दूर से इतने बड़े हिंदू फेस्टिवल के लिए लोग आ रहे हैं, और उनको बोट सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक मोहम्मदन कम्युनिटी के लोग। ठीक है, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. बल्कि मेरी माँ और मेरी दादी जब भी स्टोरी सुनाते थे, जनरली दीज वे स्टोरीज फ्रॉम रामायण एंड प्रॉफिट, जैसे कुरान के जो प्रॉफिट, जो लीडर है मोहम्मदन्स के, उनकी स्टोरी सुनाते थे। ठीक है, मतलब एक मोहम्मदन होने के बाद भी रामायण आती थी। ठीक है, सो दिस वाज हाउ थिंग्स वेयर। ऐसा नहीं कि बाहर का एनवायरनमेंट में ही सब कुछ समान भाव है, हमारे घर के एनवायरनमेंट में भी ऐसा ही था। ठीक है, सो दिस वाज एवरी ईयर ड्यूरिंग द श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, our family organized boats with a dedicated platform to transport the idols of the Lord from the temple to the marriage site. This location was situated in the center of the pond known as Ram Tirth near our house. Bedtime stories for the children in our family included events from the Ramayana and the life of the prophet narrated by my mother and my grandmother. On the day when I was in the fifth standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanand Shastri, who wore the sacred thread. तो मैं तो मुसलमान वाला टोपी पहनता था जो पहनते हैं मुसलमान लोग, और मैं फर्स्ट रो में बैठता था, और मेरे साथ बैठते थे कौन भाई साहब? रामानंद शास्त्री बैठते थे, जो विलेज के जो टॉप प्रीस्ट हैं उनके लड़के थे। ठीक है, सो द न्यू टीचर, अभी एक नए टीचर आए, ठीक है, और जो न्यू टीचर थे, ही कुड नॉट स्टमक अ, मतलब उनको हजम नहीं हुआ, ऐसा स्टमक बोलते ना, हजम नहीं हुआ कि एक हिंदू प्रीस्ट का लड़का एक मुसलमान के साथ बैठ रहा है। हमारे लिए बड़ा नॉर्मल सा था, हम तो अभी तक सालों तक ऐसे ही बैठे आ रहे थे, लेकिन इनको ये बात हजम नहीं हुई। ठीक है, सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो इस न्यू टीचर ने बोला आप जाकर पीछे बैठिए। ठीक है, आप जाकर पीछे बैठिए। I felt very sad, and so did Ramanand Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. तो ये भाई साहब बहुत, मतलब मुझे तो बुरा लगा कि क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे पीछे बैठने बोला गया, इसके साथ नहीं बैठने दिया। मुझे तो बुरा लगा, लेकिन मुझसे भी बुरा रामानंद शास्त्री को लगा, मेरे दोस्त को लगा। ठीक है, तो उस द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, वो रो दिया। ठीक है, मैं देख रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे इस इंसिडेंट को लेकर, क्योंकि मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अचानक से कोई टीचर आता है, बोलता है कि जाओ पीछे बैठ जाओ, क्यों? क्योंकि तुम मुसलमान हो। ठीक है, क्योंकि मैं एक हिंदू प्रीस्ट का सन हूं। ठीक है, शिफ्टेड नाउ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। तो ये जो एक उसने देखा उसको रोते हुए, इसके मतलब उसने देखा कि यार दुख तो मेरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसको ज्यादा दुख हुआ है। ठीक है, इसका तो पहला बेंच है और वो रहा ही वहां पे, मुझे लास्ट बेंच में बिठाया जा रहा है, लेकिन मुझे जितना दुख फील हुआ है उससे मेरे दोस्त को कहीं ज्यादा दुख फील हुआ है।
तो ये ह्यूमन इमोशंस को कन्वे कर रहे हैं कि दोस्ती इतनी स्ट्रांग होती थी कि दूसरे को ज्यादा दुख फील होता था। ठीक है। तो इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर अराइव्ड वन डे। एक दिन भाई साहब एक नए टीचर आ गए। ठीक है। वेयरिंग अ कैप दैट आइडेंटिफाइड मी एज अ मुस्लिम, आई हैबिचुअली सैट इन द फ्रंट रो बिसाइड्स रामानंद शास्त्री हु वोर द सेक्रेड थ्रेड। सेक्रेड थ्रेड मतलब समझते हैं ना, जनेऊ जिसको बोलते हैं हम। ठीक है। आपका भी तो है। ठीक है। The new teacher, uncomfortable with a Hindu priest setting with a Muslim boy, instructed me to move to the back bench based on perceived social rankings. Both Ramanand Shastri and I felt saddened by this decision. हम भाई साहब बहुत दुखी हो गए इससे। ठीक है। The image of him in distress when I moved to the last row stayed with me. After school, we went home and told our respective parents about the incident. तो भाई साहब हमने जाकर बोला कि देखिए ऐसा हुआ है। मैंने भी जाकर अपने घर पे बोला और उन्होंने भी जाकर अपने घर पे बोला। किसने? रामानंद शास्त्री ने। रामानंद शास्त्री के पिताजी कौन थे? लक्ष्मण शास्त्री, हु वाज द हेड प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, उन्होंने भाई साहब टीचर को बुलाया, आओ भाई साहब। क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि उस टाइम पे हिंदू प्रीस्ट जो होते थे उनका बड़ा रुतबा था, बड़ा पावर था। उन्होंने भाई साहब टीचर को बुलाया एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इनटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। इन्होंने बोला भाई साहब आप ये सब मत कीजिए, इनोसेंट चिल्ड्रन है, एक साथ बैठते आए हैं, ये अचानक से भाई साहब आप ये क्या सब डाल रहे हैं इनके माइंड में। ठीक है। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। तो इन्होंने बोला कि ये जिन बच्चों को आपने सेपरेट किया है इनसे माफी मांगिए, सॉरी बोलिए, आगे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे ऐसा बोलिए, या तो आप स्कूल छोड़ के, स्कूल नहीं ये आइलैंड छोड़ के चले जाइए, शहर छोड़ के चले जाइए। ठीक है। तो देखिए इस टाइप का एक एनवायरनमेंट था। वो हेड प्रीस्ट थे, वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने इस बात को सहन नहीं किया कि हिंदू और मुस्लिम के दो बच्चे जो अभी तक फ्रेंड्स हैं उनको सेपरेट किया जाए। ठीक है। ही कुड हैव सपोर्टेड दिस बट ही डिडंट। ठीक है। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर ने रिग्रेट किया अपने बिहेवियर को, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। तो इससे भाई साहब वो टीचर सुधर गया। ये जो हुआ इस वाक्य से वो टीचर सुधर गया। ठीक है। ओके। अपॉन रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल वी ईच इन्फॉर्म्ड आवर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। लक्ष्मण शास्त्री, रामानंद शास्त्री's father, called for the teacher in our presence. He admonished मतलब पनिश किया the teacher, emphasizing the importance of not instilling social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. ठीक है। तो वो भड़क गए और उन्होंने बोला कि आपका काम है कि सोशल इक्वालिटी और
टॉलरेंस सिखाएं, आप उल्टा सिखा रहे हैं, भेदभाव सिखा रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मण शास्त्री स्ट्रेट फॉरवर्डली टोल्ड द टीचर टू अपोलोजाइज और लीव द स्कूल एंड द आइलैंड। ये स्कूल ही नहीं, आइलैंड छोड़ के चले जाइए। द टीचर नॉट ओनली एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर हिज बिहेवियर but also underwent a transformative change influenced by the strong conviction conveyed by लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है। तो इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाया, मतलब ये लक्ष्मण शास्त्री ने जब इनको धमकाया, बोला कि भाई साहब तुम या तो स्कूल छोड़ के जाओ या तो ये आइलैंड छोड़ के चले जाओ, ठीक है, बट ऐसा मत करो कि बच्चों में भेदभाव क्रिएट हो। तो वो टीचर सुधर गया, ठीक है। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. तो बहुत rigid society थी. However, my science teacher Shiv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. ठीक है, he did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. इन्होंने अपना बेस्ट किया कि भाई मिंगल इजीली हो सके. He used to spend hours with me and would say, कलाम, I want you to develop. तो इनके एक टीचर थे. तो अभी देखो कलाम, अब्दुल कलाम जो है तो इतने बड़े चेयरमैन बने इसरो के, इतना बड़ा उनका साइंस का, तो ये डेवलपमेंट कहां से हुआ? उनका जो हिंदू मुस्लिम के लिए बायसनेस है वो तो नहीं था, ये एक न्यूट्रल थे. जब वो प्रेसिडेंट बने तब भी वैसे ही थे. लेकिन ये जो डेवलपमेंट साइंस के लिए हुआ, उसका रीजन कौन था? तो उसका रीजन थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो साइंस के टीचर थे. ठीक है, ये भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, कट्टर ब्राह्मण फैमिली. ठीक है, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ. और इनकी जो वाइफ थी वो तो और भी कट्टर थी. ठीक है, लेकिन इसके बाद भी ये मुझे हर समय इंकरेज करते थे कि अब्दुल कलाम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने आप को इस कदर डेवलप करो कि जो जो शहर के लोग हैं उनका जितना नॉलेज है उतने जैसे नॉलेज तुम्हारा हो पाए. देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नॉलेज या स्कूल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली नॉलेज लेवल थोड़ा सा नीचे ही रहता है. लेकिन इन्होंने उनको बार बार इंकरेज किया कि तुम अपने नॉलेज को इस तरह एक्सपैंड करो कि शहर के इक्विवेलेंट आ पाओ. शहर के जो बच्चे हैं जिनको सारी सुख सुविधाएं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज मिलता है, उनके बराबरी कर सको. ठीक है, ये उनको बार बार बोलते रहते थे. आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज. तो जो बाहर मतलब शहरों के लोग हैं जो बिग सिटीज में रहते हैं और जिनका एजुकेशन लेवल हाई है, उनके साथ तुम एट पार आ सको, अपने आप को ऐसे तैयार करो. बार बार ऐसा एनकरेजमेंट वो करते रहते थे. इन द जनरली रिजिड सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर stood out as a rebel. Despite being an orthodox Brahmin with a conservative wife, he actively worked to break social barriers, encouraging interaction among people from different backgrounds. He invested hours in guiding me, expressing a desire for me to reach the educational standards of those in larger cities. ठीक है, तो इन्होंने वैसे मुझे गाइड किया. ठीक है, और ये बार बार मेरे को प्रोत्साहन देते रहे. Despite the fact that he was a Brahmin, orthodox Brahmin, and his wife was all the more orthodox or stricter Brahmin, still he constantly kept on encouraging me to develop myself in terms of studies and to upbring myself. ठीक है, one day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. तो इनकी वाइफ कंजर्वेटिव थी, इन्होंने मेरे को बुलाया अपने घर में खाना खाने के लिए. ठीक है, उसकी वाइफ भाई साहब और भी ब्राह्मण थी, ऑर्थोडॉक्स थी, सुब्रमण्यम अय्यर. अय्यर लोग जो होते हैं वो तमिल ब्राह्मण्स होते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, हाई क्लास ब्राह्मण्स होते हैं तमिलों में. ठीक है, तो वो तो भाई साहब एकदम बौखला गई, अरे ये मोहम्मदन को क्यों बुला रहे हैं घर पे, ठीक है, खाना खाने के लिए. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उन्होंने बोला नहीं, मैं किचन में सर्व नहीं करूंगी इसको. तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या किया, ये रिबेल थे. रिबेल बोला मतलब ये सामाजिक तौर तरीकों को या रिलीजियस बिलीफ्स को नहीं मानते थे. साइंस टीचर थे, साइंस या रैशनैलिटी को मानते थे. तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, वाज नॉट पर्टर्ब. अपने वाइफ के बिहेवियर से ये कुछ भी वैसा परेशान नहीं हुए. नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ. ये अपने वाइफ के साथ एंग्री भी नहीं हुए, बट इंस्टेड सर्व्ड हिम विद हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील. इंस्टेड उन्होंने क्या किया कि अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे साथ ही खाना खाने बैठ गए. ठीक है, अब वाइफ क्या करेगी. ठीक है, हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. उसकी वाइफ देखती रहेगी. ठीक है, I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं जिस तरह से खाना खा रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ या जब हम खाना खाते हैं तो वो जगह को साफ कर देते हैं ना, तो इन सब में कुछ डिफरेंस नोटिस किया क्या उन्होंने. जैसा एक हिंदू खाना खाता है, पानी पीता है,
वैसा मैं भी कर रहा था. So was there any difference? ठीक है, that is what he was imagining because his wife hated Muslims ना. His wife hated the idea that a Muslim is being called on house and being fed like this. ठीक है. When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. तो मतलब उन्होंने साफ साफ उनको समझ में आ गया कि मुझे समझ में आ गया कि इनकी वाइफ को मैं पसंद नहीं हूं बिकॉज मैं मोहम्मदन हूं. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि देखो जब सिस्टम को चेंज करना रहता है तो लोग खफा होंगे, होने दो. ठीक है. ये ऐसे थे. ठीक है. तो लोग मतलब इनकी खुद की वाइफ खफा हो गई है, होने दो. ठीक है. ऐसा उन्होंने बोला. वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, सिस्टम में अगर चेंजेस लाने हैं तो लोग खफा होंगे. ठीक है. ये बहुत बड़ा सीख है. ठीक है. आप जब भी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाएंगे आपको ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करने पड़ेंगे जिससे लोग आप पे खफा हो जाएं, लेकिन बाद में पता चलेगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं जैसे 1857 के बारे में आपने सबने पढ़ा है, राइट. जब हमारे इंडिया में पहली बार बगावत हुई अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उसमें एक कारण ये था, एक कारण, बहुत सारे और भी कारण थे जो सही थे. एक जो गलत कारण था वो ये था कि ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा को बैन किया, ब्रिटिशर्स ने विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया. ठीक है. ये दोनों भी अच्छी चीजें थी, लेकिन इंडियंस को लगा कि ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आक्रोश पैदा हुआ. बाद में चल के हमको सबको समझ में आया कि ये जो रिफॉर्म है इट वाज मच नीडेड. ठीक है. एक 50 साल के बुढ़े के साथ, 60-70 साल के बुढ़े के साथ 12 साल की लड़की की शादी हो जाती है. क्यों? क्योंकि भाई साहब उसके बाप के पास देने को दहेज के लिए पैसे नहीं है. ये सोशल कस्टम था. 2 दिन बाद वो बुढ़ा टपक जाएगा, भाई साहब मर जाएगा, ये बेचारी विधवा हो जाएगी. इसको घसीट के लेकर जाएंगे और अपने जलती हुई चिता पे हस्बैंड के उसको जला देंगे. कितना ही क्रूएल माइंडसेट या प्रोसीजर था ये. ठीक है. घसीट कर लेकर जाएंगे इसको और जबरदस्ती आग में झोंक देंगे. आप कभी मोमबत्ती अगर जलाएंगे, मोमबत्ती का मोम का एक ड्रॉप अगर आपके हाथों पे गिर जाए कितनी जोर से जलन होती है ना. और पूरे शरीर को जिंदा जलाया जाए, आप सोचिए कितना वो ट्रबलसम होगा, कितना खौफनाक एक्सपीरियंस होगा. ठीक है. मतलब बुढ़ा मरा तो मरा, ये टेंशन में आ जाएगी भाई अभी मेरे को जलना है. ठीक है. सो अंडरस्टैंड. लेकिन इसको जब ब्रिटिशर्स ने बंद करवाया और क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया तो इंडियंस भड़क गए, ये हमारे रिलीजियस में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं. तो कभी कभी जब आप रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं लोगों को समझ में नहीं आता है कि आगे चल के भला होगा और लोग प्रोटेस्ट करते हैं. ठीक है. तो वैसा ये भी बोल रहे हैं कि हाँ मैंने तुमको बैठ के खिलाया, मैंने तुमको तुम्हारे साथ बैठ के लंच किया, इससे मेरी वाइफ खपा होती है तो होने दो. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं, वो मैं झेलूंगा. ठीक है. सो वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. आप जब भी कोई सिस्टम में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, लोगों की सोच में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे ही. ठीक है. व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, नेक्स्ट वीक फिर से उन्होंने मुझे बुलाया. ठीक है. शिव सुब्रमण्यम अयर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन. अभी उसकी वाइफ ने किचन में मुझे बैठकर खाना खिलाया एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स. तो चेंज हैपेंड. ठीक है. आपके चेंजेस आएंगे, लोग देखकर आपको चेंज होंगे. आप अगर कुछ सही कर रहे होंगे, आज अगर आपको लोग गलत मानेंगे भी, कल उस चीज को वो एक्सेप्ट करेंगे, कल उस चीज को वो एक्सेप्ट करेंगे. तो इसीलिए सही करने में कभी भी घबराओ मत. ठीक है. अगर कुछ तुम सही कर रहे हो विदाउट हर्टिंग एनीवन, यू आर मोर देन वेलकम टू डू इट. होना है प्रोटेस्ट तो होने दो, लोग आपको गाली देते हैं तो देने दो, कल उनको मालूम चलेगा कि आपने जो किया था वो सही था. सो इज ट्राइंग टू इंस्टॉल. तो ये इनके कैरेक्टर में जो भी चीजें आई, ये स्ट्रॉन्ग कैसे बने, इन्होंने भाई साहब स्टैंड कैसे लिया. ठीक है. ये सब चीजें जो आई वो कहां से आई, जब इन्होंने प्रपोज किया कि हम खुद मिसाइल बना सकते हैं तो दूसरे कंट्रीज भड़क गए, इंडिया के लोग भी भड़क गए. हम अभी तक भाई साहब मिसाइल बाहर से ले रहे, वो लोग खफा हो जाएंगे, होने दो, लेट्स बी इंडिपेंडेंट. ठीक है. तो ये सब कैरेक्टर्स कहां से आए, ये सब छोटी छोटी जो सीख थी जो उनको मिली और जो उनके सिस्टम में था, सिर्फ उनके पेरेंट्स ही नहीं, उनके जो टीचर्स थे, इनफैक्ट जो हेड प्रीस्ट थे, इन सब से छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में उनको सीख मिलती रही. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस. ठीक है. अ गुड चैप्टर टू एक्चुअली इंस्टॉल द कैरेक्टर्स दैट मेक अ पर्सन. Okay, once he invited me for a meal, but his wife hesitated to let a Muslim boy dine in her ritually pure kitchen, unfazed. Unfazed मतलब unaffected. Shiva Subramaniam Iyer served me himself
sitting beside me to eat. Though his wife observed us from behind the kitchen door, I wondered if she noticed any difference in my eating habits. Leaving his house, Siva Subramaniam Iyer invited me for dinner the following weekend, encouraging me to confront such challenging challenges when aiming to change the system. The next week, his wife welcomed me into her kitchen, serving me food with her own hands. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Okay, thank you so much for your valuable